ओम शांति। आज हम परम प्रिय बाबा के बच्चे डायमंड हॉल में आदरणीय राजयोगिनी दादी रुक्मणी जी को स्नेह पुष्प अर्पित करने एवं भोग लगाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दादी रुक्मणी जी को बाबा ने शुरू से ही दिल्ली में रखा। कुछ टाइम वो जयपुर में भी रही थी। जयपुर में ब्रह्मा बाबा जी ने स्वयं म्यूजियम बनवाया था। उसके बाद वो दिल्ली में ही रही। शायद कई बहनों भाइयों को पता ना हो, दादी रुक्मणी जी गुलजार दादी जी की मौसी थी लौकिक में, यानी उनकी मदर ऑलराउंडर जी थी, वो भी दिल्ली में रही। गुलजार दादी भी दिल्ली में रही और रुक्मणी दादी रजौरी गार्डन दिल्ली में रही। हमने तो शुरू से लेकर उनके साथ रहने का अवसर मिला है। रुक्मणी दादी जी की विशेषताएं अनेक हैं। उनमें मुख्य विशेषता ये थी कि वो नियमों और मर्यादाओं की बहुत पक्की थी। कुछ भी हो जाए, वो ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं के साथ कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो बताया करती थी, एक बार वो लेडीज़ कंपार्टमेंट ट्रेन में जा रही थी, रात का समय था, अकेली पैसेंजर थी, तो उन्होंने ट्रेन को अंदर से डब्बे को लॉक कर रखा था। कोई भाई जब प्लेटफार्म से ट्रेन निकली तो उनके डब्बे के बाहर लटक गया और बार बार खटखटाता रहा कि तरस खा कर के ये दरवाज़ा खोल देंगे। और दादी कहती है कि मैंने बाबा को याद किया, बाबा के नियमों को याद किया, और क्योंकि वो भाई ट्रेन चलने के बाद चढ़ा था तो उनको उसकी नीयत पर भी शक था, तो दादी जी ने उसको दरवाज़ा नहीं खोला। इसी प्रकार से दूसरी बात थी, वो इकोनॉमिकल बहुत थी, यानी बाबा के लिए जो मिले उसको इकट्ठा करना है, लेकिन अपने ऊपर नहीं खर्चना है। इकोनॉमिकल वो यहाँ तक थी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी काम के लिए, कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई वाशरमैन या कोई भी रजौरी गार्डन में आता है और वो फिर कहता है दादी जी मैं यहाँ से फ़ोन कर लूँ, तो दादी जी कहते थे बाहर STD है, वहाँ जाके करो, क्योंकि बाबा का वो पैसा भी बच जाए, इतना उनके अंदर त्याग था। और पैसा इकट्ठा कर कर के बार बार यज्ञ में देती थे। उनके प्राण ही यज्ञ में थे। गुलजार दादी की जब से शरीर की थोड़ी व्याधि हुई है तो जैसे वो तड़पती थी, बार बार बीच में फ़ोन करेंगी, गुलजार का क्या हाल है, इस तरह से उनका स्वभाव था। और उन्होंने अनेक बहनों को ट्रेन किया। उनकी ट्रेन की हुई बहनें सारे विश्व में हैं। आप जानते हैं संतोष बहन रशिया वाली, वो भी रजौरी गार्डन से निकली हुई है। सुदेश बहन जर्मनी वाली, वो भी रजौरी गार्डन से निकली हुई हैं। रजनी बहन जापान वाली, वो भी रजौरी गार्डन से निकली हुई हैं। और भी कई स्थानों पर भारत में, विदेशों में
दादी जी की ट्रेंड बहनें इतनी ट्रेंड हैं कि सब जानते हैं कि अपने अपनी जगह जाकर कितनी विशाल सर्विस उन्होंने की है। और बाबा हमेशा अपने हर बच्चे को उसकी कर्म की जमा के खाते के अनुसार रिटर्न ज़रूर करता है। हमने देखा कि पिछले लगभग 1 साल से रुक्मिणी दादी जैसे कोई कर्मातीत हो जाता है तो कोई भी वो बात करती थी तो जैसे ब्रह्मा बाबा के पैर नाचते रहते थे, हाथ नाचते रहते थे, तो एक अलौकिक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती थी। यद्यपि वो जोन का कारोबार संभालती थी, लेकिन कोई भी बात होती थी तो उनको हर वक्त जैसे कि कोई उसको खेल समझ के धारण कर रहा है। और दादी रुक्मिणी जी अप टू डेट भी रहती थी, कोई भी प्रकार का संसार समाचार हो उसको सुनती थी और उसको फिर ज्ञान के अंदर चेंज करके अपने किसी से वार्तालाप करती थी, मिलती थी तो उसमें उसको दर्शाती थी। जैसे ब्रह्मा बाबा भी कोई भी मुख्य संसार समाचार होगा, पोप इंडिया में आएगा बॉम्बे में तो ब्रह्मा बाबा की मुरली में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से उनका स्वभाव था। एक ज़माना था जबकि दादी रुक्मिणी जी का भाषण फर्स्ट नंबर गिना जाता था। हमें याद है कि दिल्ली में जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें रुक्मिणी दादी जी जाके भाषण किया करती थी और वो निर्भय और हिम्मत वाली इतनी थी कि किसी ने कभी भी उनका सामना नहीं किया। यद्यपि वो भिन्न भिन्न स्थानों पर, चाहे सिंधियों का सत्संग हो, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, चाहे और जगह प्रवचन हो, तो उनके प्रवचन जगदीश भाई जी के प्रवचन प्रसिद्ध होते थे। फिर भी ये बात देखने की है कि उनके अंदर कुमारीपन था कि जैसे कोई कुमारी होती है ना, भले उनकी एज 100 साल की हो गई थी लेकिन उनके व्यवहार से, उनकी आवाज़ से कुमारीपन ज़ाहिर होता था। और वो गीतों की भी बहुत शौकीन थी। हम भी कभी कभी रजौरी गार्डन जाके उनके साथ गीत गाया करते थे और उनका सबसे प्यारा गीत, जैसे हर एक दादी का अपना अपना गीत है, प्रकाश मणि दादी जी का ना ये चांद होगा ये गीत है, जानकी दादी जी का चलते चलते गीत है, तो रुक्मिणी दादी जी का गीत था नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया। बड़े शौक से गाती थी वो, बड़े शौक से गाती। और एक और था, बहन जी कहती हैं, ऐ मेरे दिले नादान तू गम से न घबराना। तो ये 2 गीत भी उनके बहुत प्रसिद्ध थे। बाकी हमारे दिल्ली जोन के अंदर गुलजार दादी हमारी जोन इंचार्ज हैं, लेकिन प्रायः वो हेडक्वार्टर में ही रहती हैं। और नेक्स्ट जो हैं जिसको कहते हैं अतिरिक्त जोनल इंचार्ज, वो रुक्मिणी दादी रहीं। और हमारी जोन की जितनी भी बड़ी समस्याएं जो केंद्रों वाले सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी अन्य कमेटी बनी हुई है बहनों की, जिसमें चक्करधारी दीदी हैं, आशा दीदी हैं, शुक्ला दीदी हैं, उनसे भी अगर कोई बात हो जाए तो फिर रुक्मिणी दादी के पास जाती थी। और आप जानते हैं बहुत बड़ा जोन है तो उससे सब मामले तय करती थी। बाकी ये देखिए कि रुक्मिणी दादी का, जैसे हमने देखा है किसी भी बड़ी दादी का ने शरीर त्यागा है तो मधुबन में हमेशा एक कोई संगठन होता रहा है। तो इसी प्रकार से दादी जी अहमदाबाद में थी, वहाँ पर हॉस्पिटल में दाखिल थी, लेकिन शरीर छोड़ने से पिछली रात शाम को 7 बजे वो यहाँ आ गई, ग्लोबल हॉस्पिटल में आ गई। और उनकी ब्राह्मणी बताती है कि वो रात को उठ कर के बैठ गई और बोली मुझे स्नान करवाओ। और कहा तो बहनों ने, कहती मैंने तैयार होना है। तो बहनों ने कहा दादी आपको स्नान नहीं करा सकते, नर्स से पूछते हैं, क्योंकि वो एक्टिव थी। अगर कोई कुछ बोले ये समझ करके दादी को पता नहीं तो फ़ौरन क्वेश्चन करती थी
किसी ने कहा दादी आप लोटस हाउस में, बोली तुम झूठ बोल रही हो। मतलब उनकी ब्रेन एक्टिव था। फिर उन्होंने कहा नर्स से पूछते हैं। तो नर्स ने कहा कि दादी स्नान नहीं करा सकते, आपको स्पंज करा सकते हैं। तो बोली दादी आपको स्पंज करा दे? कहती हाँ ये ठीक है। इस प्रकार से उनको स्पंज कराया गया। उसके बाद रेस्ट में चली गई। उन्होंने बताया अहमदाबाद से मधुबन आते तक भी वो रेस्ट में थी। रेस्ट में चली गई, केवल आधा घंटा पहले उठी, और उठी तो अचानक उनके हार्ट की जो था ना हार्ट रेट ऊपर नीचे होने लग गया। तो उस समय एक बहन उनके पास थी, वो डॉक्टरों को बुलाया। तो डॉक्टरों ने अपना इलाज शुरू कर दिया। बहन को कहा तुम बाहर जाओ। तो बाहर भी एक मॉनिटर लगा हुआ था, उसमें बहन देखती रही। तो धीरे 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 ना उनका हार्ट रेट काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। फिर उन्होंने वहाँ के भाई को बुलाया। उस समय तक फिर डॉक्टरों ने कहा हमने जो करना था कर लिया, अब दादी के शरीर में प्राण नहीं है। तब फिर 12:25 पर इस बात का पता लगा और दिल्ली के भाई बहनों को सूचना दी गई। कितना स्नेह है दिल्ली के भाई बहनों का कि हम देखते हैं सभी मुख्य टीचर्स, अनेक स्टूडेंट्स, भाई बहन दादी जी के इसमें शामिल हुए। और यहाँ पर भी 18 जनवरी के कारण बहुत से भाई बहन थे। तो इतना बड़ा उनका अंतिम यात्रा निकली और मुक्ति धाम में इतने भाई बहन गए। ये भी इस बात का सबूत है कि दादी जी का जो हड्डियाँ उन्होंने दी थी उसका बाबा ने उनको रिटर्न दिया। ओम शांति।
बाबा के सच्ची लगन से बन जा बाबा के। तू गले को हार उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार हो, नीले अंबर के उस पार। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज आप सबकी याद पे लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में पहुंचते क्या देखती हूँ कि बाबा और बाबा के साथ रुक्मिणी दादी बाबा का हाथ पकड़ करके खड़ी हैं और बहुत मुस्करा रही थी और बहुत धीमे धीमे बाबा के साथ ऐसे चक्कर भी लगा रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आपने दादी को अपने पास बुला लिया। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, बच्ची को पूछो मैंने बुलाया या बच्ची स्वयं उड़ के आई है। तो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, दादी आप तो बिना बताए बिना छुट्टी लिए ही कैसे उड़ गई? कहती, मैं कहाँ उड़ी हूँ, मैं तो बाबा के साथ हूँ। बाबा मेरे को घुमा रहे हैं, बाबा मेरे को सारे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं और मैं बाबा की और बाबा के बच्चों की सेवाओं को देखकर यही खुशी में गुनगुना रही हूँ। कमाल है बाबा की, कमाल है इन बच्चों की जो बाबा को साथी बनाकर सबको बाप के नज़दीक ला रहे हैं। तो बाबा मुझे देश विदेश का
पूरा ही चक्कर लगवा रहे हैं और चारों ही तरफ कैसी रिमझिम रौनक है। मैं देख देख के बहुत ही अपने को धन्य महसूस कर रही हूँ। इतने में क्या देखती हूँ, एक बहुत सुंदर स्टेज है। उस स्टेज के ऊपर रुक्मिणी दादी बैठी हैं, लेकिन जैसे बैठती हैं उनका सजा हुआ रूप इष्ट देवी के रूप में दिखाई दे रहा है और चारों ही तरफ लाइट लाइट की मालाएं उनके ऊपर पड़ती ही जा रही हैं और बहुत सुंदर रूप दिखाई दे रहा था। तो बाबा खड़े हैं और बाबा को कहती, बाबा ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा कि ये क्या हो रहा है, आज के दिन आपके सभी सेवा साथी और पूरा ब्राह्मण परिवार, देश और विदेश के बच्चे आपके ही दी हुई पालना और जो सेवा है उसका स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। तो मुस्कुराती है, कहती है तो बाबा ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया है। बाबा ने कहा, बच्ची जब से यज्ञ में आई तब से लेकर के बच्ची ऐसे आधार मूर्त बन करके इसने ऐसी ऐसी गुप्त सेवाएं की हैं और गुप्त राजों को समा करके और उस गुप्त राज के द्वारा यज्ञ के फाउंडेशन को मजबूत करने में, संगठन को स्ट्रॉन्ग करने में बच्ची का शुरू से लेकर के अंत तक बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे जैसे बाबा ने कहा ना, तो वो दादी के चेहरे से इतनी ज़बरदस्त लाइट निकली और लाइट निकलते ही दूर दूर तक पहुंचती हैं और उस लाइट से चारों ही तरफ अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन भी बनते जा रहे थे। तो एक तरफ ऐसा था कि बहुत से लोग खड़े हैं और उनके ऊपर लाइट पड़ती थी। लाइट पड़ते ही उनके झोली में कुछ न कुछ वरदान आते थे और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे खड़े थे जिनके ऊपर ऐसी लाइट पड़ती थी तो उनका पूरा ही परिवर्तन दिखाई देता था। तो बहुत सुंदर दृश्य लग रहा था और बाबा ने कहा, इस बच्ची की शुरू से विशेषता रही है, मन में भी ट्रांसपेरेंट रही है और इसकी ट्रांसपेरेंसी के कारण ही बच्ची जो भी शुभ संकल्प करती थी उसके द्वारा अनेकों को इसने वरदान भी दिए हैं और न जाने कितनों के जीवन को परिवर्तित किया है। तो आज के दिन हर एक ब्राह्मण और स्नेही सहयोगी अपने स्नेह का रिटर्न बच्ची को दे रहे हैं और इस रिटर्न के कारण बच्ची का आज बहुत सुंदर ये श्रृंगार हुआ है। कहती है, बाबा मेरे को तो ऐसा लगता है बस मैं सदा आपकी गोदी में हूँ, मैं ये श्रृंगार को क्या देखूँ। बाबा ने कहा, नहीं, बाप ने नहीं किया है, तुम्हारे स्नेही साथी जिनकी सेवा की है उन्होंने किया है और वो मन के उद्गार आज भी अपने प्रकट कर रहे हैं। फिर तो मैंने कहा, दादी आप तो चले गई, दिल्ली वाले आए हैं, सब याद दे रहे हैं, दिल्ली की सभी भाई, वरिष्ठ भाई, ब्रिजमोहन भाई और मधुबन की दादी जान की और साथ में निभे भाई, गुलजार दादी, सबकी तरफ से याद दिया। तो हंसती है, कहती क्या बोलती है, मैं दिल्ली की हूँ क्या, मैं तो यज्ञ की हूँ, मैं बाबा की हूँ,
मैं तो बाबा के दिल पर हूँ, मैं दिल्ली की दिल्ली तो बाबा ने मेरे को केवल निमित्त मात्र रखा, लेकिन मैं तो यज्ञ की हूँ। तो बहुत हंसे। कहती हैं बाबा ने कहा है ना कि निमित्त बन के सेवा करो, ये बेहद का घर है, बेहद का यज्ञ है, और यज्ञ में जो सेवा दिल से करता है उसको सब कुछ मिलता है। तो बाबा ने उसी समय इतना सुंदर हार्ट दिखाया, हार्ट के ऊपर उसको बिठाया और वो हार्ट ऐसे फ्लोट करता था, बहुत ऐसे ना फ्लोट कर रहा था। और हार्ट के चारों ही तरफ बहुत सी विशेषताएं, लाइट लगी हुई थी, हर लाइट के अंदर अनेक गुण लिखे हुए थे, और वो गुण की लाइट के रिफ्लेक्शन पढ़ते पढ़ते उनका फिर से एकदम श्रृंगार होने लगा। तो बाबा ने कहा बच्ची ने शुरू से लेकर के दिल में बाबा को समाया है, हर कार्य करते समय बाबा 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 करती रही, और लास्ट में भी बाबा कहती रही, यज्ञ को याद करती रही, यज्ञ में हूँ। तो इसका यज्ञ से जो प्यार रहा है, वो प्यार के कारण बच्ची ने अनेकों का जीवन परिवर्तन किया है। तो वो दिल से वो चारों तरफ जो हार्ट के कॉर्नर से लाइट निकल रही थी, वो एक तो उसका श्रृंगार भी हो रहा था, उस लाइट से कुछ ऐसे लिखत आ रहे थे। उसमें ये था, कहती है बस सब यही करें, बाबा को दिल में समाएं, कुछ भी बात आती है बाबा को बता दें, बाबा साथी हैं और बाबा ही सब कुछ है, बाबा ही हमारा संसार है, ऐसे कह उसमें सारी आ रहा था। तो मुस्कुरा रही थी। तो मैंने कहा आप चली गई, लेकिन हम तो कितना मिस करते हैं। कहती है नहीं, बाबा जानता है कि किसको किस समय कहाँ सेवा करनी है, कब करनी है। बाबा जहाँ बिठाएगा, जो सेवा कराएगा, मैं तो बाबा के साथ हूँ, मैंने तो अपना हाथ बाबा को दे दिया है। ऐसे कह कर के बाबा का हाथ पकड़ के वो ऐसे बहुत प्यार से बाबा का हाथ पकड़ कर के घुमा रहे थे। फिर तो मैंने कहा दिल्ली वाले आए हैं, उनको क्या कहूँ। कहती हैं दिल्ली नहीं कहो, यही कहो कि बाबा के सेवा में विशेष निमित्त आत्माएं हैं, यज्ञ एक हैं, अलग अलग स्थान पर सेवा कर रहे हैं, और बाबा ने जैसे निमित्त बनाया ऐसे ही ये सब के सब बाबा को साथी बना करके अपने पूरे संगठन को इतना मजबूत बना के चले। जैसे बाबा कहते हैं ना, दिल्ली हमारी राजधानी होगी, राजधानी कितनी सुंदर होगी, तो वो स्वरूप, वो एक एग्जाम्पल बनाए जिससे लगे कि अब हमें अपनी राजधानी को जल्दी ही स्थापन करना है। तो फिर तो बाबा ने क्या किया, सेवा के अर्थ निमित्त जो भी दिल्ली के मुख्य भाई बहनें हैं उनको एक तरफ, यज्ञ के जो मुख्य हैं उनको एक तरफ सामने लाया। तो बस कहती हैं ये यज्ञ इतना मजबूत रहे, फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो जाए, है स्ट्रांग, और इसको और ज़्यादा मजबूत करते हुए हर एक ये सोचे कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है कि हम एक साथ होकर बाबा को साथी बना के एक ही हैं, एक के रहेंगे, एक को प्रत्यक्ष करना है। और फिर मुस्कुराती है। बाबा ने कहा कहो कुछ कहना है। कहती बाबा आप ही कह दो। बाबा ने कहा बच्ची ने शुरू से लेकर के इकोनॉमिकल का पार्ट बजाया है
और सेवा करते हुए बाबा को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य रखा और हर समय यही रहा कि बाप का कार्य है। तो मुस्कुराती है, कहती बस यही रहे, बाप का कार्य है, इकोनॉमिकल रहें और अपने अंदर यूनिटी बना करके रखें, एग्जाम्पल बने। फिर तो मैंने कहा कि आज तो मधुबन से आपके लिए भोग लाए हैं। तो मुस्कुराने लगी, फिर अपने हाथ से खोली, कहती पहले मैं बाबा को खिलाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, आज तो आपका दिन है। कहती नहीं, पहले बाबा, अपने हाथ से बाबा को खिलाया। फिर कहती नहीं, पहले दादियों को खिलाऊंगी। दादी जानकी, गुलजार दादी, रतमन दादी, सब रिश्त को इमर्ज किया। कहती बाबा पहले इनको खिलाओ। बाबा ने कहा नहीं। कहती है बाबा ने कहा बच्ची का शुरू से होता था, कोई भी आए पहले इसको खिलाओ, इसकी सेवा करो। तो आज सेवा नहीं, आज अच्छा लग रहा है कि पूरे संगठन के साथ मिल करके, प्यार से हम मिल करके, जैसे शुरू में हम सब मिल करके बैठते थे, खाते थे, बाबा ब्रह्म भोजन स्वीकार कराते थे, तो वो दृश्य बिल्कुल ऐसे इमर्ज हुआ। बाबा हैं बीच में, इधर दादियाँ, सब के सब ऐसे सर्कल में बैठे हैं और बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे हैं, खुद भी दृष्टि दे रही थी। बहुत खुश हो रही थी। बस कहती यही सीन मुझे अच्छा लगता है, बाबा और हम सब बाबा के साथ मिल कर के ब्रह्मा भोजन स्वीकार कर रहे हैं। तो सबको ही बाबा ने, सब ने मिल कर के स्वीकार कराया, तो बहुत खुश हुई। फिर मैंने कहा अच्छा कुछ कहना है? कहती है मैं क्या कहूँ, मेरे को सब ने इतना प्यार दिया है, चाहे सेवा साथी हैं, चाहे दिल्ली के निमित्त हैं, यज्ञ के निमित्त हैं, सबके प्यार से पली हूँ। मैंने कहा जो सेवा कर रहे थे वो तो कितना महसूस कर रहे हैं। वो कहते मैं क्या करेंगे अभी, तो हंसती है, कहती है सेवा तो करनी है ना सबको, और इन्होंने इतने प्यार से किया है, मैं तो इनको बहुत थैंक्स देती हूँ। तो बाबा मुस्करा रहे थे। बाबा ने कहा जिन्होंने भी सेवा की या कुछ पाया, बाबा ने कहा इतनी बड़ी आत्मा की, महान आत्मा की सेवा करना मीन्स ही अपने जीवन के अंदर अनेक गुण और शक्तियाँ और अनेक अनुभवों को प्राप्त करना है। सेवा नहीं की, लेकिन सेवा के रिटर्न में कई गुना मेवा प्राप्त किया है। तो सदा इसी नशे में रहें कि जो सीखा है उसे अपने अंदर अपना करके दूसरों को भी वैसा एग्जाम्पल बन के दिखाना है। तो फिर तो बाबा ने कहा बच्ची ने कितनों का भाग्य बनाया है, और उस भाग्य के आधार से बच्ची ने अनेक दुआओं का खजाना भी जमा किया है। फिर मुस्कुरा रही थी, कहती हैं यज्ञ में सबको, खास दादियों को, वरिष्ठ भाइयों को मेरी बहुत बहुत याद। मैं सदा बीच बीच में आपके साथ आती हूँ, साथ हूँ, और सदा बाबा और आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन बाबा को जो अभी सेवा करानी है वो तो करनी है ना, वो करेंगे, और हम सब एक साथ हैं। फिर सबको याद दिया और मैं वापस आ गई। ओम शांति।
ओ दादी रुक्मणी प्यारी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। शतायु वाली वो दादी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। वो दादी रुक्मणी प्यारी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। आदि रत्नों की महिमा हम करें जितनी बहुत कम है। उसमें भी आपकी खूबी बयां कर ले, किसमें दम है। दिल्ली वालों के दिल में तो हमेशा झिलमिलाओगी, बहुत ही याद आओगी। दादी रुक्मणी प्यारी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। यहाँ तक लाई थी नैया, इतनी भी थी क्या जल्दी। थोड़ी ही देर थी बाकी, क्यों ऐसे बीच में चल दी। चलो तैयार हो जल्दी, यही तुम याद दिलाओगी, बहुत ही याद आओगी। ओ दादी रुक्मणी प्यारी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। बाबा का बसता एक बाबा, दो जाना कोई। प्रभावित ना हुई किससे, प्रभावित कर न सका कोई। विजयी माला में बाबा की वो मोती मुस्कुराओगी, बहुत ही याद आओगी। शतायु वाली वो दादी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी। ओ दादी रुक्मणी प्यारी, तुम हमको याद आओगी, बहुत ही याद आओगी, बहुत ही याद आओगी।
नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया पिया पिया रट के मैं तो हो गई रे बावरिया नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढूं रे सांवरिया तुम दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। तुम दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। हमारी आँखों से बहते यूं मोती, जैसे कि झरना कोई झरता हो। तुम दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। तुम्हीं से हमारी रोशन है महफिल, तुम्हीं से खिलता है हम सब का दिल। तुम्हीं से हमारी रोशन है महफिल, तुम्हीं से खिलता है हम सब का दिल। हम पर तुम्हारे एहसान है इतने कि जीवन भी देकर चुका न सकेंगे। तुम्हीं दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। विश्व सेवा में है तन मन तपाया, लाखों का रिश्ता है प्रभु से जुटाया। विश्व सेवा में है तन मन तपाया, लाखों का रिश्ता है प्रभु से जुटाया। 100-100 वर्षों की वो याद दास्तां शब्दों में मात्र कैसे बयां हो। तुम दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। तुम्हारा प्यार हमने इतना है पाया कि तुमको भी बाबा संग है दिल में बिठाया। ओ
प्यार हमने इतना है पाया कि तुमको भी बाबा संग है दिल में बिठाया। तुम्हें देख कर ये संकल्प आता कि बाबा मम्मा ही मेरे सामने हो। तुम दिल्ली वाली दादी माँ हो, हमारी आदर्श तुम फरिश्ता हो। हमारी आँखों से बहते यूं मोती जैसे कि झरना कोई झरता